हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है, बेरोजगारी पर विपक्ष ने उठाई सवाल। सरकार ने कहा 13,000 भर्तियां होंगी। विधानसभा में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो पलटवार में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया कि सरकार 13,000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए, उल्टे उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग दोहराई और बुधवार को भोजनावकाश के बाद नियम 58 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई। कहाँ गई 22,000 नौकरियां? कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22,000 नौकरियों की घोषणा की, लेकिन किसी का पता नहीं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल युवा 2 करोड़ बेरोजगार की आस में है 2 करोड़ रोजगार की आस में, लेकिन सत्ता पक्ष मनरेगा पकोड़े बनाने के काम को रोजगार बताता है। परीक्षाओं में नकल माफियाओं का बोलबाला है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार कोविड वॉरियर को नौकरी नहीं दे रही है। बंद दरोगा की 2 बार लिखित परीक्षा देने वालों को मौका नहीं दे रही है। कांग्रेस ने उपनल के माध्यम से भर्ती 7,000 कर्मियों को नौकरी से निकालने तथा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां न होने तथा बंद दरोगा भर्ती की 2 बार परीक्षा देने के बाद भी नियुक्ति न देने का मुद्दा सदन में उठाया। 7,000 को नौकरी, नई भर्तियां जल्द सरकार। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों को विभिन्न श्रेणी के पदों के सापेक्ष जल्द अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा के पास 2,718 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 2,522, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पास 1,646 को मिलाकर 6,886 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है और 13,136 नए पदों पर जल्द भर्ती होगी। इसमें लोक सेवा आयोग को 7,963, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2,917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को 2,256 पदों पर भर्ती होगी। सचिवालय रक्षक भर्ती की चयन संस्तुति भेजी जा चुकी। 8 अन्य परीक्षाओं में भी 6 की भेजी जा चुकी और 3700 कोविड कर्मचारियों में से 2800 को नौकरी दी जा चुकी है। आंदोलनकारी युवाओं पर दर्ज केस वापस ले रही है सरकार। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, समूह ग की 1402 पदों के लिए नवंबर से होंगी भर्ती शुरू। कल यूके ट्रिपल द्वारा आपका भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 14 विभागों में समूह ग की रिक्त 1402 पदों के लिए 6 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। रिक्त पदों के लिए नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक भर्ती परीक्षाएं होंगी। समूह ग के 1402 पदों में सबसे अधिक 657 पद सहायक अध्यापकों के शामिल हैं। इसके अलावा कार्यालय सहायक, तृतीय ग्राम पंचायत अधिकारी, फोरमैन, परिसंपत्ति सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंशी, रीडर, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी के पद शामिल हैं। इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, होटल मैनेजर, हाउस कीपर, अमीन के पद शामिल हैं। इंटरमीडिएट स्तरीय विषय आधारित परीक्षा के पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम निरीक्षक, अधिदर्शक, प्रदर्शक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के पद शामिल हैं। यूके ट्रिपल के सचिव एस रावत ने बताया कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। परीक्षा का समय 2 घंटे होगा। भर्ती परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच पुलिस करेगी ताकि कोई भी अभ्यर्थी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व वस्तु परीक्षा केंद्र के भीतर न ले जाएं। यूके ट्रिपल के अध्यक्ष GS मार्तोले ने कहा कि यूके ट्रिपल ने 6 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। दी गई परीक्षाओं में अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, लागू आरक्षण की स्थिति आदि संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। आयोग की पूर्व में हुई परीक्षाओं में को ध्यान में रखते हुए गोपन और अति गोपन विभाग के कार्यों को आयोग ने अपने हाथ में लिया है। तो यहाँ पे कब कौन सी भर्ती होगी, विभाग दिए गए हैं। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के 34 पदों पर 29 सितंबर को विज्ञप्ति जारी होगी और 26 नवंबर को इसकी परीक्षा होगी। स्नातक स्तरीय 226 पदों पर 2 अक्टूबर को विज्ञापन जारी होगा और 31 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा होगी। इंटर स्तरीय भर्ती होगी जो 293 पदों पर 13 अक्टूबर को इसका विज्ञापन होगा। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। पशुधन प्रसार अधिकारी और निरीक्षक के 136 पदों पर 20 अक्टूबर को भर्ती और विज्ञापन आएगा और 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। व्यायाम प्रशिक्षक के 56 पदों पर 27 अक्टूबर को विज्ञापन जारी होगा और 25 फरवरी 2024 को इसका
एग्ज़ाम होगा। सहायक अध्यापक एलटी के 657 पदों पर 6 नवंबर को विज्ञापन आएगा और 10 मार्च 2024 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 1402 पदों का विवरण और इसमें नवंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। अभी से तैयारी में जुट जाइए और आरओ का नोटिफिकेशन भी 8 सितंबर को जारी किया जाएगा और इसमें टोटल 137 पद हैं। तो आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दोनों कैलेंडर जारी हो चुका है और अभी और इसमें पद आने बाकी हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग के 7,963 पद और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2917 पदों पर ये भर्ती होगी। नेक्स्ट अपडेट है 129 सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय चरण में 129 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में 880 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अब सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी हो जाएगी। चयनित शिक्षकों से शुरुआती सालों में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने की अपील की गई। बुधवार को नोरखेड़ा स्थित निदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। समूह के 1402 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है और इसमें 29 पहला जो विज्ञापन आएगा 29 सितंबर को आएगा। 129 सहायक अध्यापकों को सीएम धामी ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों का रोडवेज बस में 50% किराया माफ। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली छात्रों को रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान 50% किराए में छूट मिलेगी। शासन से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को परिवहन निगम ने इसका आदेश जारी कर दिया है। निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा, एकल परीक्षा या इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड के आधार पर यात्रा का अवसर दिया जाएगा। लाभ लेने वाले उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये शर्तें होंगी। परीक्षा के 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक ही यात्रा में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा कर सकेंगे। अगर अन्य राज्य से रोडवेज की बस संचालित नहीं हो रही तो जहां से संचालित हो रही वहां से इसका लाभ मिलेगा। परीक्षार्थी को अपने एडमिट कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की कॉपी देनी होगी। बस कंडक्टर की ओर से सभी सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा। संतुष्ट होने पर यात्रा का लाभ मिलेगा। कंडक्टर की ओर से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और स्थायी निवास की जाँच के बाद इसमें इनको बसों में 50% किराया माफ़ होगा। और अगली अपडेट है राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह गौ और घौ के पदों पर सीधी नियुक्ति मिल सकेगी। सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का रास्ता भी खुल गया है। सरकार ने विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण का विधेयक पेश किया। राज्य सरकार ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के वाद में दिए गए स्पष्टीकरण कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का रास्ता निकाला है। 7 दिन से कम अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आश्रितों में पति पत्नी और पुत्र, अविवाहित और विधवा पुत्री भी शामिल होगी। विदित है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2013 से आंदोलनकारियों के आरक्षण पर रोक लग चुकी है। चिन्हित आंदोलनकारियों को बड़ी राहत। आरक्षण बिल सदन में पेश। घायलों और जेल गए आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को मिलेगी सीधे नौकरी। 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा ये आरक्षण। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण 11 अगस्त 2004 से लागू समझा जाएगा। यह अधिनियम राजकीय सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगा। इसमें उन राज्य आंदोलनकारियों को लाभ मिलेगा जो आंदोलनकारी कोटे से सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं। साथ ही उन आंदोलनकारियों को राहत मिलेगी जिनका आयोगों के माध्यम से चयन हो गया था, लेकिन आरक्षण संबंधी शासनादेश निरस्त होने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं मिल पाई। विधानसभा में बुधवार को प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों व राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। विधेयक में आंदोलन के दौरान घायल और 7 दिन तथा उससे भी अधिक अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह गौ और घौ के सीधी भर्ती में आयु सीमा और चयन सीमा में 1 साल की छूट दी जाएगी। विधेयक में उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियां देने का प्रावधान किया गया। यदि ऐसे
चिन्हित आंदोलनकारियों की आयु 50 वर्ष से अधिक होगी या शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण खुद नौकरी करने के लिए अनिच्छुक होंगे तो एक आश्रित को उत्तराखंड की राज्याधीन सेवा में नौकरी के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह की अब एग्ज़ाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।